साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की चार्जशीट ने संजीवनी बूटी का काम किया है। सुशांत के साथ बुरा करने वालों को अब एनसीबी के जरिए सजा की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। अब लग रहा है कि सुशांत केस में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि एनसीबी के दफ्तर में लगातार हलचल चल रही है और बहुत जल्द बहुत कुछ होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इसी बीच एक अच्छी खबर ये है कि सुशांत के केस में 3 और अहम गिरफ्तारियां हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों गिरफ्तारी पर्टिकुलर सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुई है और पकड़े गए आरोपी सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती के गुर्गे बताए जा रहे हैं, जो कि मुंबई के बाहर बैठकर सुशांत को अधमरा बना रहे थे, सुशांत को पूरी तरह डिक्टेट कर रहे थे। उन तीनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। तो कौन है ये 3 लोग, कैसे रिया से जुड़ रहा है इनका सीधा कनेक्शन, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन की जांच चल रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल करवाकर वैसे ही सुशांत के आरोपियों की नींद हराम कर दी है। अब इसी मामले में एनसीबी ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि सीधे तौर पर सुशांत केस के आरोपी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों में से एक गिरफ्तारी तो एनसीबी के 16/20 केस में हुई है, जो कि पर्टिकुलर सुशांत वाला ही केस है। सामने आया कि गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में एक वो शख्स भी शामिल है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग की सप्लाई किया करता था। इसके साथ ही 2 विदेशी नागरिक भी एनसीबी ने गिरफ्तार किए हैं और इन तीनों का कनेक्शन रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से भी जुड़ रहा है। एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए तीनों को अरेस्ट किया और तीनों के पास से बड़ी मात्रा में बैन नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक एनसीबी की मुंबई की टीम ने गोवा की टीम के साथ मिलकर 2 अलग अलग ऑपरेशन किए, जिसमें 2 विदेशी मुंबई से जबकि हेमंत साहा उर्फ महाराज को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। हेमंत साहा उर्फ महाराज कथित तौर पर अनुज केशवानी और रीगल महाकाल को ड्रग की सप्लाई किया करता था। अनुज केसवानी और रीगल महाराज पहले से ही एनसीबी की गिरफ्तारी में है और एनसीबी की चार्जशीट में भी इन दोनों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक गोवा में कई जगहों पर एनसीबी की ओर से छापेमारी की गई है और ये छापेमारी अभी भी जारी है। एनसीबी के एक अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि भारी मात्रा में इन तीनों के पास से ड्रग बरामद किए गए हैं और कुछ पैडलर को भी गिरफ्तार किया गया है और जिस अहम पैडलर यानी कि हेमंत साहा उर्फ महाराज को गिरफ्तार किया गया है, उसका सीधा कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ही अनुज केशवानी और रीगल महाराज तक सप्लाई करता था और इन दोनों के जरिए नशीले पदार्थ रिया चक्रवर्ती तक पहुंचते थे और फिर रिया चक्रवर्ती नशीले पदार्थों को किस तरह से सुशांत को चोरी छुपे देती थी, ये सबको पता है। ये रिया की व्हाट्सएप चैट में पहले भी कई बार खुलासा हो चुका है। अब सामने आया है कि तीनों को जल्द ही मुंबई लाया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत साहा उर्फ महाराज से सीबीआई भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि हेमंत का सीधा कनेक्शन सुशांत की मौत से है। इसीलिए सीबीआई के अधिकारी भी हेमंत साहा को अपनी कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए न सिर्फ रिया चक्रवर्ती के राजफाश होंगे, बल्कि ऐसा कुछ भी निकल कर सामने आएगा जो कि अब तक अनदेखा है, अनजाना है और फैंस इसे जानना चाहते हैं। सुशांत को इस हालत में पहुंचाने वालों की पूरी चेन अब एनसीबी की गिरफ्तारी में आ चुकी है और अब एनसीबी 2 से 3 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी तैयार कर रही है, क्योंकि एनसीबी ने अभी अपनी जांच को खत्म नहीं किया है। सुशांत केस में एनसीबी की जांच अब भी जारी है और हेमंत साहा उर्फ महाराज की गिरफ्तारी सिर्फ एनसीबी के लिए ही नहीं बल्कि सीबीआई के लिए भी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।
अब आपको यहाँ पर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग की जांच कर रही एनसीबी पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा कई लोगों से पूछताछ भी की है, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते ही एनसीबी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। लगभग 52,000 पन्नों वाली चार्जशीट में एनसीबी ने कुल 33 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी गैंग का नाम शामिल है। साथ ही 200 लोगों को इस चार्जशीट में गवाह बनाया गया है। अब सामने आया है कि एनसीबी जल्द ही एक और चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसमें कई बॉलीवुड वालों के नाम हो सकते हैं। और अब एनसीबी के हाथ जो हेमंत साहा उर्फ महाराज लगा है, वो भी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि उसके तार रिया से भी जुड़े हैं और सुशांत की मौत से भी उसका कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है। तो यकीन मानिए, अगर एनसीबी हेमंत साहा से सब कुछ उगलवा लेती है तो रिया के लिए और उसकी गैंग के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो अब खबर ये है कि एनसीबी 15/20 केस की चार्जशीट भी तैयार कर चुकी है और इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं। तो दीपिका पादुकोण की मैनेजर रह चुकी करिश्मा प्रकाश का नाम भी इस लिस्ट में है। वहीं अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल का नाम भी अगली चार्जशीट में बताया जा रहा है। इसके अलावा सपना पब्बी का नाम भी अगली चार्जशीट में कंफर्म बताया जा रहा है। वहीं जो नाम सूत्रों के आधार पर पता चले हैं वो आपको हैरान कर सकते हैं। तो एनसीबी सूत्रों और मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो 15/20 केस की चार्जशीट में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला और गैब्रिएला का भाई समेत रकुल प्रीत सिंह के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, जिन सबसे पूछताछ की गई थी, अगली चार्जशीट में उन सभी के नाम शामिल हो सकते हैं। अब दीपिका पादुकोण की करिश्मा प्रकाश के साथ हुई व्हाट्सएप चैट सबसे बड़ा सबूत है। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पर आरोप है कि वो सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस में ऐसी पार्टी में शामिल हुआ करती थी जहां पर ड्रग का सेवन होता था। खबर तो ये भी है कि सारा अली खान पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप इस चार्जशीट में शामिल हैं, जिसमें केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग का सेवन करने और सुशांत को ड्रग की आदत लगवाने के पीछे भी सारा का नाम सामने आ चुका है। वहीं अर्जुन रामपाल का तो पूरा परिवार पहले से ही एनसीबी के दफ्तर के कई चक्कर काट चुका है। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी भी की थी और अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार बुलाया गया था। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के एक दोस्त, ड्राइवर और गर्लफ्रेंड के भाई को भी गिरफ्तार किया था। वहीं अर्जुन रामपाल के घर से एनसीबी ने कई अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे। वहीं अगले नामों के तौर पर जो सामने आ रहे हैं वो टीवी जगत से हैं। वो है कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया, जिनके घर और ऑफिस पर भी एनसीबी ने रेड मारी थी और अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे। इन दोनों को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और सामने आ रहा है कि इनके नाम भी अगली चार्जशीट में होना तय है। यहाँ आपको बता दें कि इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पहली चार्जशीट में सिर्फ बयान शामिल किए गए थे, मगर इन्हें केस 16/20 में आरोपी नहीं बनाया गया, क्योंकि इनका केस सुशांत केस से सीधा ताल्लुक नहीं रखता। वहीं अब खबरों की माने तो अगली चार्जशीट में इन सबको आरोपी बनाया गया है और इन पर ड्रग के सेवन के साथ ही खरीद फरोख्त के भी आरोप हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।